नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता क्या है और कैसे इसकी मदद से आप कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो। और सिर्फ बीमारी ही नहीं, आपके जितने भी सपने हो, आप उन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट की मदद से। प्लेसिबो का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं, यानी इसका मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्लेसिबो को समझाने के लिए मैं आपको रियल लाइफ की स्टोरीज़ का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा नाम के एक ऑथर की बुक यू आर द प्लेसिबो में इसे लिखा गया है। तो ये कहानी है सैम नाम के आदमी की, जिसकी उम्र 70 साल की थी और वो अमेरिका के सेंट लुइस शहर में रहते थे अपनी दूसरी बीवी के साथ। वो लीवर कैंसर से पीड़ित थे। उनकी कंडीशन देखकर डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि वो और नहीं जी पाएंगे और वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में जानने के बाद सैम हमेशा अपने बेड पर ही रहते थे और उन्हें बस इस बात का विश्वास हो चुका था कि वो अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। फिर उस समय नए साल के वक्त में सैम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब होने के 24 घंटे के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तब उन्हें डॉक्टर्स को पता चला कि उनका लीवर कैंसर जानलेवा था ही नहीं। सैम की जो रिपोर्ट्स पुरानी वाली थी वो गलत रिपोर्ट्स थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सैम का लीवर कैंसर उतना जानलेवा था ही नहीं तो उनकी जान गई कैसे। इसका एक ही जवाब है कि सैम ने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि वो अब और नहीं जी पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनसे कह दिया है कि उनका लीवर कैंसर जानलेवा है। इसी को प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा सवाल करता है। हम उसे जो भी कहेंगे वो उस पर सवाल करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बहुत अमीर हो और आप जो चाहे वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हो, आप में इतनी क्षमता है, तो आपका कॉन्शियस माइंड ये आपके रियलिटी को देखकर कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ बहुत बदतर चल रही है और हमेशा ऐसी ही चलेगी। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके जस्ट अपोजिट होता है। वो हमसे कोई भी सवाल नहीं करता। अगर हम उसे कह दें कि तुम अमीर हो और तुम में बहुत क्षमता है, तुम जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप वो सब कुछ हासिल कर लोगे जो आप चाहते हैं। जब भी सबकॉन्शियस माइंड कोई बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो हमेशा उसी पर चलने लगता है। अगर आप गरीबी के बारे में सोचोगे और ख़ुद को बोलोगे कि आप गरीब हो और आप हमेशा गरीब ही रहोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको हमेशा वही देगा। और वही अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आप बहुत अमीर बन सकते हो और आप में बहुत क्षमता है, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और आपको वैसे ही रिजल्ट्स देने लगेगा। और यह बीमारियों में भी ऐसे ही काम करता है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा रियल लाइफ स्टोरी से, जो कि सेम बुक यू आर द प्लेसिबो से लिया गया है। यह वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी है, जहाँ पर एक अमेरिकन डॉक्टर थे जिनका नाम था हेनरी बीचर, और वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे वॉर के टाइम पर। और तभी उनके पास से मॉर्फिन ख़त्म हो गया था, जो कि एक प्रकार का पेन किलर है। और डॉक्टर को मॉर्फिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसी वक्त उन्हें एक घायल सिपाही का इलाज करना था। क्योंकि मॉर्फिन एक पेन किलर है और बिना उसकी मदद के अगर डॉक्टर उस सिपाही का इलाज करेंगे तो वो सिपाही दर्द से ही मर जाएगा। यह सोचकर डॉक्टर घबरा रहे थे। तभी उनकी नर्स ने एक इंजेक्शन उठाया और उसमें सलाइन भरा और उस घायल सिपाही को इंजेक्शन लगा दिया। और इंजेक्शन लगने के बाद ही जो घायल सिपाही दर्द से चिल्ला रहा था वो शांत हो गया। और ये देखकर डॉक्टर हेनरी भी हैरान रह गए कि बिना मॉर्फिन के इंजेक्शन की मदद से कैसे एक घायल सिपाही इतना शांत हो गया और उसका दर्द कम हो गया। और इसका एक ही जवाब है कि सिपाही को पूरा भरोसा था कि डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। इसीलिए ये सलाइन की इंजेक्शन ने उन पर मॉर्फिन की इंजेक्शन का असर दिखाया। इसी को प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। मेडिकल के इतिहास में प्लेसिबो इफ़ेक्ट की ये पहली हिस्ट्री थी जो रिकॉर्ड हुई थी तभी। इन दो स्टोरीज से आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमारा माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है और ये हमारी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है और हमारे सभी सपनों को भी पूरा कर सकता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको ऐसा करना कैसे है। कोई भी चीज़ पाने के लिए या करने के लिए आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास बनाने के सिर्फ दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सच मानते हो तो वो विश्वास बन जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि जिस भी चीज़ को आप बार बार दोहराते हो और बार बार सोचते हो और बार बार महसूस करते हो, वो चीज़ आपका बिलीफ बन जाती है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा दुख महसूस करोगे और दुख के बारे में सोचोगे तो आपके सबकॉन्शियस में यही बैठ जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे और सिचुएशंस लाने लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप हमेशा दुखी ही रहोगे। पर इसे चेंज करना भी बहुत आसान है। बस शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है,
जैसे हर किसी नए काम को शुरू करने में आती हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उन प्रॉब्लम्स को छोड़कर आप उन चीज़ों पर ध्यान देने लगे जिनसे आपको खुशी हो और जिससे आप अच्छा महसूस करें। क्योंकि हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारी फीलिंग्स डायरेक्ट असर करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। शब्दों को भले ही वक्त लगता है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, पर हम जैसा महसूस कर रहे होते हैं, हमारी फीलिंग्स को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता सबकॉन्शियस तक पहुंचने में। और इसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्प आपको मेडिटेशन कर सकता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, और हमारा नेचुरल थॉट जो होता है यानी पॉजिटिव थिंकिंग, वो हमारी लाइफ में आ जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, जब भी हम बीमार होते हैं तभी हमारा ध्यान हमारी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा जाता है, कि और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है, क्योंकि वो हमारी नेचुरल स्टेट है। जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते। इसी में मेडिटेशन आपकी मदद करता है कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और जैसे वो आपके नेगेटिव थॉट्स कम होंगे, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे और खुश रहने लगेंगे। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का, एफर्मेशंस। यानी जो भी चीज़ें आपको चाहिए उस चीज़ को आप मैं हूँ के तरीके से लिख कर बोल सकते हैं। जैसे मैं अमीर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और भी ऐसे ही बहुत सारे एफर्मेशंस होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस जो भी आपको चाहिए उसे मैं हूँ यानी प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए और उसे बोलने लगिए हर रोज़। और आप जितना उसे दोहराते जाएंगे उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुँचने लगेगा। और जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा कि आप अमीर हो, आप बहुत स्वस्थ हो, तो आपके रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 1 महीने के भीतर ही अपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगेंगे। और अगर आप प्लेसिबो के बारे में और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यू आर द प्लेसिबो बुक आप पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक बुक है हेल एलरोड की, उसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। उस किताब में भी बताया गया है कि ऑथर का कैसे एक्सीडेंट हुआ था और उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि वो कभी भी चल नहीं पाएंगे या खड़े भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खड़े भी हुए और उन्होंने चला भी। और उसके बाद वो मोटिवेशनल स्पीकर बने और इस बुक को भी लिखा और लोगों को इंस्पायर किया, और इतने सक्सेसफुल हुए और इतने ज़्यादा पैसे कमाए जितना उन्होंने एक्सीडेंट से पहले भी नहीं कमाए थे। और अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देख सकते हैं प्लेसिबो के बारे में या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी जहाँ पे लोगों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उन लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत हो सकती है। मैं मेरे इस चैनल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा बनाता हूँ, और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।